हाय गाइस, दिस इज़ आद्रिका। वेलकम टू ICSC 10। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का तुम्हारा एक्ट 3 सीन 2। कल हमने अपना एक्ट 3 सीन 1 कंप्लीट करा था, और अगर तुमने एक्ट 3 सीन 1 नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख के आओ एंड देन फिर ये एक्ट 3 सीन 2 देखना। तो आज हम पढ़ने वाले एक्ट 3 सीन 2, जो तुम्हारा बेलमोंट पे सेट हुआ है। और ये बेलमोंट का सीन है, बेलमोंट का सीन है ये। और इसमें पहले कौन आता है? बेसानियो, पोर्शिया, ग्रेशियानो, नेरिसा, और ये सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं। नेरिसा एंड पोर्शिया के अटेंडेंट्स जो हैं, ठीक है, वो यानी कि जो उसके सर्वेंट्स हैं। और इसमें पहले पोर्शिया और बेसानियो की स्पीच है, एंड देन फिर इसमें ग्रेशियानो एंड नेरिसा की बात होती है, और उसके बाद लोरेंजो और जिस्का भी आ जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पोर्शिया की स्पीच। पहले पोर्शिया कहती है, स्टार्ट करता है, यहाँ से सीन हमारा स्टार्ट होता है। और पोर्शिया कहती है, I pray you tarry, pause a day or two before you hazard, for in choosing wrong I lose your company. Therefore, forbear a while. There's something tells me, but it is not love. I would not lose you, and you know yourself hate counsels not in such a quality. But lest you should not understand me well, and yet a maiden hath no tongue but thought, and I would detain you here some month or two before you venture for me. I could teach you how to choose right, but then I am forsworn. So will I never be, so may you miss me, but if you do, you will make me wish a sin that I had been forsworn. Beshrew your eyes that they have overlooked me and divided me. One half of me is yours, the other half yours. Mine own, I would say, but if mine, then yours, and so all yours. Oh, these naughty times put bars between the owners and their rights, and so, though yours, not yours, prove it so. Let fortune go to hell for it. Not I. I speak too long, but 'tis to peace the time, to egg it and to draw it out in length, to stay you from election. तो इस बीच में पोर्शिया कहती है कि वो बेसानियो एक दो दिन के लिए रोकना चाहती है, और वो पोर्शिया अपनी फीलिंग्स बेसानियो को बताना चाहती है, पर वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और पोर्शिया बेसानियो से कहती है कि वो उसे एक या दो दिन के लिए रोकना चाहती है, इससे पहले कि बेसानियो कास्केट्स का सिलेक्शन करे, उनका चॉइस करे। तो उससे पहले पोर्शिया बेसानियो को एक या और दो दिन के लिए रोकना चाहती है, और कहती है क्यों रोकना चाहती है? आई लूज़ योर कंपनी, क्योंकि अगर बेसानियो ने रॉन्ग कास्केट का सिलेक्शन कर लिया तो फिर पोर्शिया बेसानियो को खो देगी, और वो दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसीलिए कहती है कि समथिंग दो इट इज़ नॉट लव, कुछ ऐसा है जो भले ही लव नहीं है, पर वो मुझसे ये कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और हेट्रेड जो है, हेट्रेड ऐसी एडवाइस मुझे नहीं दे सकता। आई वुड नॉट लूज़ यू, एंड यू नो योर सेल्फ हेट काउंसल्स नॉट इन सच क्वालिटी। हेट ऐसी एडवाइस कभी किसी को नहीं देता, और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। ठीक है। फिर पोर्शिया कहती है कि तुम भले ही मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, पर जो एक यंग मेडन होती है उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कोई राइट नहीं होता। तो इसीलिए मैं भले ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस सही से नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, और एक या दो महीने के लिए यहाँ पे रुक जाओ। पहले वो उससे कहती है कि एक या दो दिन के लिए रुक जाओ, लेकिन बाद में वो कहती है कि एक या दो महीने के लिए रुक जाओ। अब वो एक या दो महीने के लिए क्यों रुकना चाहती है उसे? आई वुड डिटेन यू हेयर सम मंथ और टू, इसलिए रोकना चाहती है बिफोर यू वेंचर फॉर मी, मतलब तुम मेरी कॉइस कास्केट की सिलेक्शन से पहले तुम एक या दो महीने यहाँ पे रुक जाओ, ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूँ, ताकि मैं तुम्हें टीच कर सकूँ कि कैसे तुम्हें राइट कास्केट को चूज़ करना है, कि तुम कैसे तुम राइट कास्केट को चूज़ कर सकते हो। ये पुरुषा बेसानियो को बताना चाहती है, पर वो बता नहीं सकती, क्योंकि वो अपने फादर की ओथ से बंधी हुई है, और वो अपने फादर की जो ओथ है उसको तोड़ना नहीं चाहती। बट देन आई एम फोर्स वन, सो आई विल नेवर बी, तो इसीलिए हो सकता है कि तुम मुझे खो दो, सो मे यू मिस मी। बट अगर ऐसा होता है, अगर बेसानियो रॉन्ग कास्केट को चूज़ कर लेता है, तो पोर्शिया को ऐसा लगेगा कि उसको अपने फादर की जो ओथ है वो तोड़ देनी चाहिए थी। ओथ क्या थी? ओथ ये थी कि वो कभी भी जो कास्केट का सीक्रेट है वो कभी भी किसी के सामने उसका सीक्रेट कभी नहीं ओपन नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बेसानियो रॉन्ग कास्केट को चूज़ कर लेता है, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसे अपने फादर की ओथ को तोड़ देना चाहिए था।
यू विल मेक मी विश अ सिन। सिन मतलब पाप या पाप, ठीक है, मतलब उसे वो तोड़ देना चाहिए था, उसे वो गलत कर देना चाहिए था। दैट आई हैड फोर्स वन। और फिर कहती है कि तुम्हारी जो आइज़ हैं उन्होंने मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो उसका हाफ पार्ट है वो तुम्हारा है और जो हाफ पार्ट है वो मेरा है, पर जो मेरा पार्ट है जो मैं खुद हूँ वो तुम्हारा है, इसीलिए ओवरऑल मैं तुम्हारी हूँ। ठीक है, ये इसमें कहता है, इस वाली में इतनी लाइन्स पे ये पोर्शिया ये कह रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहती है पोर्शिया, फिर ये कहती है कि हम लोगों की इतनी बैड कंडीशन है, ओ दीज नॉटी टाइम्स, इतनी बैड हमारी कंडीशन है कि जो ओनर्स और पोजेशंस, जो ओनर्स होते हैं और उनका उनका जो हक होता है उसके बीच एक ऑब्स्टेकल डाल देती है। यानी यहाँ पे ओनर बसानियों के लिए कहा गया है और पोजेशंस पोर्शिया के लिए कहा गया है। कितनी बैड कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं कि जो पोर्शिया तुम्हारे बसानियों के बीच में और पोर्शिया के बीच में एक ऑब्स्टेकल डाल दे रही और दोनों को एक नहीं होने दे रही और दोनों को सेपरेट रखे है। ठीक है, फिर पोर्शिया कहती है सब कुछ भले ही तुम्हारा है, देखो, दो योर्स नॉट योर्स, मतलब सब कुछ भले ही तुम्हारा है लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो पा रही हूँ। और अगर ऐसा हो गया कि तुमने गलत गलत कास्केट का सिलेक्शन कर लिया और तुम मुझे नहीं जीत पाए, तो इसमें गलती मेरी नहीं होगी बल्कि फॉर्च्यून की होगी, यानी कि लक की होगी। ठीक है, फॉर्च्यून की इसकी गलती होगी, फॉर्च्यून की गलती होगी और मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर लास्ट में पोर्शिया ये कहती है कि आई स्पीक टू लॉन्ग बट टिस टू पीस द टाइम, मतलब मैं इतनी सारी जो बातें कर रही हूँ वो इसलिए ताकि मैं टाइम को एक्सटेंड कर सकूँ और तुम्हारा जो कास्केट का सिलेक्शन है वो और डिले होता जाए। ठीक है, टाइम को स्ट्रेच करने के लिए पोर्शिया ने ये सब इतना सारा अभी कहा। फिर इसकी बात सुन के बेसानियो कहता है लेट मी चूज फॉर एज आई लिव अपॉन द रैक। फिर पोर्शिया कहती है अपॉन द रैक बेसानियो देन कन्फेस वॉट रीजन देर इज मिंगल्ड विद योर लव। तो इसमें बेसानियो कहता है कि मुझे कास्केट का सिलेक्शन कर लेने दो क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो सही नहीं है और मैं मेंटली सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो और फिर इसकी बात सुन के पोर्शिया कहती है कि अगर तुम किसी एकदम से वो चौंक जाती है और वो कहती है पोर्शिया कि अगर तुम कोई मेंटली सफ़र कर रहे हो तो क्या क्या डिसलॉयल्टी, रीज़न मतलब डिसलॉयल्टी, क्या डिसलॉयल्टी है तुम्हारे लव के साथ। देन बेसानियो कहता है नन बट द दैट अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट विच मेक्स मी फियर दैट enjoying of my love, there may as well be amity and life, twin snow and fire as treason and my love. Portia, but I fear you speak upon the rack where men enforced do speak anything. Bassanio, promise me life, I'll confess the truth. Portia, well then confess and live. इसमें इसमें बसानियो कहता है पहले पोर्शिया के क्वेश्चन का आंसर देता है और कहता है कि कुछ कोई डिसलॉयल्टी मेरे लव के साथ नहीं है, मेरा जो तुम्हारे ये लव है वो ट्रू लव है, और लेकिन मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक मतलब मुझे अपने फॉर्च्यून पर विश्वास नहीं हो रहा है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसे मैं अपनी वाइफ के रूप में चाहता हूँ, वाइफ के फॉर्म में चाहता हूँ, वो मुझे ना मिले और मैं अपनी मतलब और मैं तुम्हें पोर्शिया को खो दूँ। ठीक है, और मैं अपने लव को एंजॉय ना कर पाऊँ। ठीक है, तो इससे और बेसानी अपनी कंपैरिजन करता है, वो कहता है कि जैसे स्नो और फायर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और स्नो से फायर बुझ जाती है, उसी तरह मेरी डिसलॉयल्टी और मेरे लव के जो मेरा लव है तुम्हारे लिए और डिसलॉयल्टी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, और मेरा जो लव है वो फ्री ऑफ डिसलॉयल्टी है और यानी कि वो ट्रू लव है मेरा तुम्हारे लिए। इसमें बेसानी ये कहता है। फिर पोर्शिया कहती है इसमें पोर्शिया कहती है कि तुम किस प्रेशर में हो, किसी प्रेशर में तुम बोल रहे हो, तो वो पूछती है कि क्या रीज़न है तुम्हारा, तुम जो इतने प्रेशर में हो, तुम्हारी क्या, तुम मेंटली सफ़र क्यों कर रहे हो। तो इसमें बेसानियो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम मुझे ये कह दो कि हाँ तुम मेरी हो, तभी मैं तुम्हारे आगे ट्रुथ को कन्फेस करता हूँ। तो उसमें पोर्शिया कहती है वेल देन कन्फेस एंड लिव। फिर बेसानियो कहता है कन्फेस एंड लव हैड बीन द वेरी सम ऑफ माई कन्फेशन, मतलब ये कहता है कि तो इसमें बेसानियो पोर्शिया को एक टॉर्चरर से कंपेयर करता है और कहता है कि
कि मुझे अपनी कास्केट का सिलेक्शन करने के लिए देर मत करो और मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पे कास्केट का सिलेक्शन करना है मुझे। अब फिर पोर्शिया की स्पीच होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीच है। Away then, I am locked in one of them. If you do love me, you will find me out. Nerissa and the rest stand all aloof, let music sound while he doth makes his choice. Then, if he lose, he makes a swan-like end, fading in music that the comparison may stand more proper. My eye shall be the stream and watery deathbed for him. He may win, and what is music then? Then music is even as the flourish when true subjects bow to a newly crowned monarch. Such it is as are those dulcet sounds in break of day. अब पोर्शिया कहती है कि पोर्शिया ले जाती है बसानियों की जहाँ पे कास्केट का सिलेक्शन करना है और कहती है कि जाओ, जो मेरा पोर्ट्रेट इन तीनों कास्केट्स में से, 3 कास्केट थी, गोल्ड कास्केट, सिल्वर कास्केट, लेड कास्केट, और पोर्शिया कहती है कि जाओ, बसानिया से कहती है कि जाओ और जाके अपना सिलेक्शन करो और मेरा पोर्ट्रेट किसी एक में बंद है और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे फाइंड कर लोगे। फिर नेरिसा और जितने भी वहाँ पे अटेंडेंट्स होते हैं वो सब साइड में हो जाते हैं और बसानियों को पीस में, मतलब ताकि कंसंट्रेट होकर बसानियो कंसंट्रेट होकर अपना सिलेक्शन कर सके, इसलिए सब लोग साइड हो जाते हैं। फिर पोर्शिया कहती है कि म्यूज़िक बजाया जाए ताकि जब वो चॉइस करता है और अगर अगर वो चॉइस करता है और अगर वो हार जाता है, मतलब म्यूज़िक बजाने की, म्यूज़िक प्ले करने के लिए बोलती है और कहती है अगर बेसानियो अपनी चॉइस में जीत जाता है, अगर वो हार जाता है तो उसका जो एंड होगा वो एक स्वैन लाइक होता है। ये एक एलिज़ाबेथन बिलीफ है कि जो स्वैन होती है वो मरने से पहले एक बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाती है। तो इसीलिए पोर्शिया ये कहती है कि अगर बेसानियो हार गया और मुझे सेलेक्ट ना कर पाया और मतलब मेरा पोर्ट्रेट ना निकला उस कास्केट में, तो उसका जो एंड होगा वो स्वैन लाइक होगा और उसी तरह वो फेड हो रहा होगा म्यूज़िक में और स्वैन जैसे उसमें वाटर में जो रिवर होती है उसमें डूब जाती है, उसी तरह जो बसानी होगा वो भी म्यूज़िक में फेड हो जाएगा। ठीक है। और कहती है, और कंपैरिजन और बना करने के लिए वो ये भी कहती है अगर वो हार जाता है तो मेरी जो आई होगी वो उसके लिए डेथ बेड होगी, यानी मेरे जो आंसू होंगे वो उसके लिए डेथ बेड होंगे। ठीक है। जैसे कि एक स्वान के लिए जो रिवर होती है वो एक डेथ बेड होता है मरने पर, तो उसी तरह मेरी जो आइज़ होंगी वो भी वैसानियों के लिए, मेरी रोती हुई जो आइज़ होंगी वो भी वैसानियों के लिए एक वाटरी डेथ बेड होंगी। ठीक है। और ये कहती है कि अगर वो जीत जाता है, अगर वैसानियों जीत गया तो फिर वो सेम म्यूज़िक जो होगा वो किसके लिए होगा? फिर कहती है देन द सेम म्यूज़िक विल बी द साउंड ऑफ ट्रम्पेट, मतलब तेज जैसे ट्रम्पेट बजेंगे उसी की तरह वो साउंड होगा फिर। ठीक है। ट्रम्पेट्स की साउंड की तरह होगा। वो ट्रम्पेट्स जो तब बजती हैं जब एक न्यूली क्राउंड किंग के आगे उसके जो नोबल्स और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है। सर झुकाते हैं। ठीक है। और तेज तेज ट्रम्पेट्स बजती हैं तो उसकी साउंड की तरह होगा वो म्यूज़िक जब बेसानियो अगर जीत जाएगा। ठीक है। और कंपैरिजन करती है पोर्शिया, ये कहती है आर एज आर दोस डल्सेट साउंड्स इन ब्रेक ऑफ डे, उस साउंड की, उस मेलोडियस साउंड की तरह होगा जो एक ब्राइड ग्रूम के ईयर तक पहुँचे, एक ड्रीमिंग ब्राइड ग्रूम ईयर और डे ब्रेक पर, और उसे अपनी मैरिज के लिए बुलाए। ठीक है। मेलोडियस साउंड्स दैट विल रीच द ड्रीमिंग ब्राइड ग्रूम्स ईयर, डे ब्रेक पर एक ड्रीमिंग ब्राइडग्रूम के ईयर तक पहुँचे और वो उसे बुलाए अपनी मैरिज के लिए। ठीक है। अपनी उसके मैरिज डे पर। दैट क्रीप इनटू द ड्रीमिंग ब्राइडग्रूम्स ईयर एंड समन हिम टू मैरिज। ठीक है। उसे अपनी मैरिज के लिए बुलाए। ऐसी मेलोडियस साउंड्स, ठीक है, जो उसके रूम के बाहर बज रही होंगी मेलोडियस साउंड्स, और उसे ड्रीमिंग ब्राइडग्रूम को अपने मैरिज के लिए बुलाए। Now he goes with no less presence, but with much more love than young Alcides when he did redeem the virgin tribute paid by howling Troy to the sea monster. I stand for sacrifice, the rest aloof are the Dardanian wives with bleared visages come forth to view the issue of the exploit. Go Hercules, live though I live, with much, much more dismay, I view the fight than though that makes the fray. तो अब पोर्शिया ये कहती है कि बेसानियो अपनी हैंडसम अपीयरेंस के साथ सिलेक्शन करने जाता है कास्केट का,
और वो उसने किससे कंपेयर करा है, बेसानियो को किससे कंपेयर करा है, एल्साइड से। ये जो एल्साइड्स है इनको हम हर्क्यूलिस भी कहते हैं, मतलब हर्क्यूलिस से कंपेयर करा है, हर्क्यूलिस से कंपेयर करा। और हर्क्यूलिस एक ग्रीक गॉड है जो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेसानियो ने पोर्शिया ने बेसानियो को हर्क्यूलिस से कंपेयर करा है। और वो कहती हैं कि दैन यंग एल्साइड्स व्हेन डिड ही रिडीम, और जिसने हर्क्यूलिस जो था, हर्क्यूलिस ने एक वर्जिन यानी कि एक यंग, एक ये वर्जिन मतलब एक मेडन को बचाया था जो ट्रॉय की प्रिंसेस थी, ठीक है, ट्रोजन की प्रिंसेस थी वहाँ। उस प्रिंसेस को बचाया था किससे, सी मॉन्स्टर से, ठीक है। और जो उसे सैक्रिफाइस की तरह, जो ट्रोजन के लोग थे उन्होंने उसको एक सैक्रिफाइस की तरह सी मॉन्स्टर के सामने एक सैक्रिफाइस की तरह उसे डाल दिया था। और तब एल्साइड्स हरक्यूलिस ने अपनी ब्रेवरी दिखाई थी और उस वर्जिन, उस यंग मेडन को बचाया था। तो उसी तरह वो अपना कंपैरिजन उसकी उस जो ट्रोजन की प्रिंसेस थी, उसका नाम यहाँ पे दिया है हेजोइन, हेजोइन यहाँ नाम नहीं दिया लेकिन उसका नाम था हेजोइन, उससे कंपेयर करा है अपने आप को और कहा है कि तुम भी हरक्यूलिस की तरह ही मुझे, जैसे हरक्यूलिस ने हेजोइन को बचाया वैसे ही तुम भी मुझे जीत लो, ठीक है। यहाँ पे पोर्शिया ने इस कंपेयर करा इसलिए, ठीक है। फिर और बोलती है कि जैसे मतलब अब उसे हरक्यूलिस बुलाती है कि कहती है गो हेड हरक्यूलिस, और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं जीऊँगी, और जो तुम जो तुम वो जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ इस कॉन्टेस्ट को मैं देख रही हूँ, ठीक है। आई व्यू द फाइट दैन दो मेक्स द फ्रे मतलब कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट को मैं तुमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में देख रही हूँ, तुम तो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो लेकिन तुमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैं इसको देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर तुम जीत जाओगे तब मैं, इफ़ यू सक्सीड देन आई लिव, ठीक है। फिर उसके बाद एक जब जैसे पोर्शिया ने कहा ना सॉन्ग बजाने को, तो वैसे एक सॉन्ग बजता है। तो वो सॉन्ग ये होता है, टेल मी वेयर इज़ फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और इन द हेड, हाउ बिगॉट हाउ नरिश्ड, रिप्लाई रिप्लाई, इट इज़ engendered in the eyes with gazing fed and fancy dies in the cradle where it lies, let us all ring fancy's knell, I'll begin it ding dong bell। तो ये म्यूज़िक बजता है उस समय। और देखो ये जो इसके सब राइम कर रहे हैं लेड के साथ, ही जो इसके लास्ट वर्ड है ये सब देखो, ब्रेड हेड नरेस्ट, ये सब किसके साथ कर रहे हैं, लेड के साथ राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक बेसानियों को एक इंडिकेशन है कि वो एक वो लेड कास्केट चूज़ करें, ठीक है। ये सब राइम कर रहे हैं लेड के साथ, तो इसीलिए ये म्यूज़िक बजाया गया है ताकि बेसानियों को हिंट मिले और वो लेड कास्केट को चूज़ करें। फिर बेसानियो कहता है, अब ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि बेसानियो की मेंटालिटी क्या है, मतलब वो क्या सोचता है। सो मे द आउटवर्ड शोज द लीस्ट themselves, द वर्ड इज स्टिल डिसीव्ड विद ornament, in law what plea so tainted and corrupt, but being seasoned with a gracious voice, obscures the show of evil. In religion, what damned error, but some sober brow will bless it and approve it with a text hiding the grossness with fair ornament. There is no vice so simple, but assumes some mark of virtue on his outward parts. How many cowards whose hearts are all as false as stairs of sand wear yet upon their chins the beards of Hercules and frowning Mars, who inward searched have livers white as milk, and these assume but Whalers' excrement to render them redoubted. Look on beauty, and you shall see its dispurchase by the weight, which therein works a miracle in nature, makes them lightest the wear most of it। तो पहले से देख लेते क्या है। अब इसमें बेसानियो ये कहता है, बेसानियो की मेंटालिटी ये है, बेसानियो ये सोचता है कि जो आउटवर्ड शो होता है, ठीक है, जो आउटवर्ड शो होता है, और जो आउटर शो मतलब आउटर ब्यूटी जो होती है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक डेकोरेशन है, अंदर की जो इनर अगलीनेस होती है उसको हाइड करने के लिए एक जस्ट एक डेकोरेशन का काम करती है, ठीक है। तो बेसानियो ये कहता है कि जो ज़रूरी नहीं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना हो, इसका कहने का मतलब ये है,
ठीक है, इस पैराग्राफ का सीधे सीधे मतलब ये है, इसका निकलता है। और ये कहता है जो एक्सटर्नल शो होती है उसके एक्सटर्नल शो होता है उसके कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, वो सब फेक होता है और रियल वैल्यू उसकी कुछ नहीं होती है। लेकिन कहता है तब भी जो वर्ड है हमारा, तब भी जो दुनिया है वो हमेशा आउटवर्ड शो की तरफ भागती है। और फिर कंपैरिजन करता है कि जैसे लॉ कोर्ट्स, जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, उसमें ऐसा केस जो कि बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट केस है, वो भी उसको भी एक अच्छी वॉइस में बोलकर और उसकी जो ईवल का जो फेस है, जो गलत है, विलन है जो, उसका फेस हाइड कर सकते हैं। फिर वो एक रिलीजन का कंपेयर करता है कि कोई भी बहुत सीधा साधा देखने वाला इंसान, कोई पर्सन, कोई एक बड़ा एरर कर देगा और उसको ये कह के जस्टिफाई कर देगा कि मतलब कुछ कोई भी सीधा दिखने वाला इंसान कोई भी एरर कर देगा और उसको अपने सेक्रेड वर्ड्स के नीचे अपनी जो इविलनेस है उसको हाइड कर देगा, ठीक है, अपनी विलनी यानी अपनी इविलनेस को हाइड कर सकता है। फिर वो बोलता है कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ब्रेव अंदर से नहीं होते, लेकिन सिर्फ बाहर अपने दिखाने के लिए कि हम बहुत ब्रेव हैं, उसके लिए वो हरक्यूलिस की तरह बियर्ड्स, हरक्यूलिस मैंने क्या बताया था, वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं और हरक्यूलिस को दिखाने, हरक्यूलिस की जैसे दिखने के लिए वो बियर्ड्स रखते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो अंदर से अगर उन्हें देखते हैं तो उनकी जो लिवर होती है वो वाइट होती है मिल्क की तरह, ठीक है, मतलब वो अंदर से बिल्कुल डरपोक होते हैं, बिल्कुल कायर होते हैं और बाहर से वो बहुत अपने आप को ब्रेव दिखाते हैं। तो इसने ये मतलब उनका बेसानियो का इस टाइम कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल शो की कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक। फिर बेसानियो ये कहता है कि फिर बेसानियो कहता है कि जब हम ब्यूटी को देखें, ठीक है, जब हम ब्यूटी को एग्जामाइन करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो आर्टिफिशियल ब्यूटी यानी कि जो मेकअप होता है वो उसे हम केमिस्ट की शॉप से परचेज करते हैं और जो सबसे ज़्यादा लोग, जो वुमेन सबसे ज़्यादा मेकअप अप्लाई करती हैं वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होती हैं कैरेक्टर में और उनकी कोई मतलब सबसे ज़्यादा कम उनकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, ठीक है। तो उसमें बसानी हुई कहना चाह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्यूटी को लगाते हैं अपने फेस पर, अपने हेड पर, तो वो लोग होते हैं वो लाइटेस्ट होते हैं अपने कैरेक्टर में और उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है और वो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिस्पेक्टेड होते हैं हमारे सोसाइटी में। इसमें ये कहना चाह रहा है बेसानियो, ठीक है। मतलब ओवरऑल बेसानियो यही कहना चाह रहा है कि जो आउटवर्ड शो होता है और जो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और वो एक जस्ट एक डेकोरेशन है अपनी इनर अगलीनेस को हाइड करने के लिए, ठीक। फिर बेसानियो एक कंपेयर करता है कि जो कुछ लोग होते हैं जिनके बहुत कर्ली गोल्डन हेयर होते हैं, अंश देखो ये पहले टिस परचेज बाय द वेट, यानी कि जो केमिस्ट की शॉप से जो आर्टिफिशियल ब्यूटी को परचेज करते हैं, यानी कि जो मेकअप परचेज करते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा लोग उन्हें लगाते हैं वो लाइटेस्ट होते हैं कैरेक्टर में, ठीक। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गोल्डन हेयर्स होते हैं, गोल्ड स्नेकी गोल्डन लॉक्स, मतलब जिनके गोल्डन हेयर्स होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, जब हवा में जब वो जो बाल होते हैं उनके जब वो उड़ते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और एक जो वुमेन होती है उसको गॉर्जियस बनाते हैं, लेकिन जब जब हमें पता चलता है कि वो जो ब्यूटीफुल हेयर हैं, जो ब्यूटीफुल है गोल्डन ब्यूटीफुल हेयर है, वो दूसरे हेड मतलब एक विग का इसमें कहा गया, विग का बोला है बेसानियो ने कि अगर जब पता चलता है कि वो जो हेयर है वो विग है मतलब और किसी दूसरे के हेड से लिए गए हैं, किसी दूसरे के हेड से लिए गए हैं और जिसके हेड से वो लिए गए हैं वो अभी मतलब मर चुका है इंसान और वो ग्रे बन गया है और उसका जो बॉडी है वो टूम्ब में लाई कर रही है इस टाइम, ठीक है। तो जब हमें ये चीज़ पता चलती है तो जो लोग ये हेयर पहनते हैं, ये जो विग पहनते हैं, तो वो जो विग कहाँ से आती है, वो विग उन लोगों से आती है जो अब मर चुके हैं और उनकी बॉडी अब टूम्ब में लाई कर रही है, ठीक है। फिर बेसानियो कहता है कि सो आउटवर्ड जो अडोर्नामेंट्स होते हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ एक डेकोरेशन है और उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक। उसके बाद वे कहता है फिर बाद लास्ट में बसाने ये कहता है कि जो फॉल्स ये जो आउटवर्ड आउटवर्ड अपीयरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स अपीयरेंस होती है जो जो चालाक लोगों की निशानी होती है, ठीक है। और उसमें एक
होशियार से होशियार इंसान, मतलब वाइजेस्ट इंसान भी उसमें फंस सकता है। तो इसीलिए वो कहती है कि इसीलिए बेसानियो ये कहता है कि मैं इसीलिए जो गोल्ड है उसको रिजेक्ट करता है। पहले वो कास्केट, फर्स्ट कास्केट पे ये बेसानियो, जब ये वैसन तब बोलता है जब वो पहले कास्केट की, मतलब गोल्ड कास्केट को देखता है, उसका इंस्क्रिप्शन जो लिखा होता है वो पढ़ता है, और फिर अब ये अपना वो ये जितना भी ये सब है ये सब बताता है। ठीक है, ये स्पीच देता है उसके बाद, और ये कहता है कि मैं माइडस, एक किंग माइडस थे, किंग थे माइडस, और उन्होंने एक गलती करी थी, उन्हें एक श्राप मिला था कि मतलब जो माइडस था वो बहुत ग्रीडी था, और इसीलिए उसको श्राप मिला था कि जो भी वो टच करेगा वो सब चीज़ गोल्ड में बदल जाएगी। तो इसीलिए जब एक दिन वो खाना खाने बैठे, तो वो जो खाना उसने जैसे ही उसने हाथ टच करे उसमें, तो वो खाना सब गोल्ड का बन गया, और इसीलिए कुछ भी नहीं खा पा रहा था। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं, बेसानियो कहता है कि मैं किंग माइडस जैसी गलती नहीं करूँगा, और गाउडी गोल्ड को, मतलब जो गोल्ड है उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर वो सिल्वर की तरफ जाता है, तो वो ये कहता है कि सिल्वर तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, जो कॉमन मतलब इससे तो जो कॉइन्स होते हैं वो भी बनते हैं, तो इसलिए वो कॉमन होने की वजह से सिल्वर को भी रिजेक्ट कर देता है। फिर वो उसका जो अट्रैक्शन है, लेड जो है, लेड उसको अट्रैक्ट करती है, लेड का जो कास्केट होता है वो उसे अट्रैक्ट करता है, और उसको उसकी सिंप्लिसिटी पसंद आती है। ठीक है, लेड एक सिंपल मेटल होता है, और जो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, ज़्यादा शाइनिंग नहीं होता, और वही बेसानियो का ध्यान अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो बेसानियो लेड कास्केट को चूज़ करता है, और वो ये प्रे करता है कि जो भी हो वो सब अच्छा हो, उसका जो रिजल्ट हो वो उसका जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, उसे हैप्पीनेस तक ले जाए। ठीक है, जो भी वो रिजल्ट हो, तो इसलिए वो लेड कास्केट को चूज़ करता है। फिर पोर्शिया कहती है, हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्ली टू एयर एज डाउटफुल थॉट्स एंड रैश एम्ब्रेस डेस्पेयर एंड शडरिंग फियर एंड ग्रीन आई जेलसी, ओ लव बी मॉडरेट एले द एक्सेक्सी, इन मेजर reign thy joy, scan this excess, I feel too much thy blessing, make it less, for fear I suffer। तो अब पोर्शिया ये कहती है कि मतलब पोर्शिया जो है वो, उसे पता होता है कि जो बेसानियो है वो एकदम करेक्ट कास्केट को चूज़ कर रहा है, और क्योंकि उसे तो सीक्रेट पता ही होता है कास्केट कौन सी, किस में उसका पोर्ट्रेट है, और इसीलिए वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि आप बेसानियो जो है वो करेक्ट कास्केट चूज़ कर रहा है, और वो अंदर से बहुत खुश होती है। ठीक है, और मतलब वो अपनी इतना वो ज़्यादा खुश होती है कि वो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को, अपनी एक्साइटमेंट को वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है। ठीक है, ठीक, तो ये बताया गया इस पैरा में। फिर बेसानियो कहता है, व्हाट फाइंड आई हियर opening the leaden casket, fair Portia's counterfeit, what demigod hath come so near creation, move these eyes, or whether riding on the balls of mine? Seem they in motion, here are her severed lips, parted with a sugar breath, so sweet a bar should sunder such sweet friends. Here in her ears the painter plays a spider and hath woven a golden mesh and trapped the hearts of men। तो उसमें बेसानियो भी कहता है, जब बेसानियो अब लेड कास्केट को जैसे ओपन करता है तो उसको उसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट दिखता है, और वो उसे पोर्ट्रेट को निकालता है, और वो एकदम से मतलब चौंक जाता है, और वो कहता है कि किसी भगवान ने इसी चीज़ को बनाया, इसी पोर्ट्रेट को बनाया है जो इतना सुंदर बना है, और उसको ऐसा लगता है, बेसानियो को ऐसा लगता है, और बेसानियो को ऐसा लगता है कि जो पोर्ट्रेट है उसकी आइज़ मूव कर रही हैं, और तो वो मतलब कंफ्यूज है कि क्या ये पोर्ट्रेट की आइज़ मूव कर रही हैं, या वो मुझे ऐसी लग रही हैं ताकि मेरी जो आई बॉल्स है वो मूव कर रही हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पोर्ट्रेट की भी आइज़ मूव कर रही है। मतलब इतनी ज़्यादा जो पोर्ट्रेट है वो इतना ज़्यादा सुंदर बना है कि वो बिल्कुल रियल लग रहा है, और वो बहुत ही सुंदर बना है। सीम दे इन मोशन, हेयर आर सेवर्ड लिप्स। फिर वो पोर्शिया की लिप्स की तारीफ़ करता है। पहले उसने पोर्शिया के आइज़ की तारीफ़ करता है, और फिर अब वो पोर्शिया के लिप्स की तारीफ़ करता है। वो ये कहता है कि जो पोर्शिया की जो लिप्स है वो थोड़े से सेपरेट हैं, अपनी थोड़ी सी वो सेपरेट है, दोनों लिप्स जो उसके हैं, जिसके गैप से एक स्वीट ब्रेथ आ रही है। ठीक है, और ये जो स्वीट ब्रेथ है ये इतनी ज़्यादा इतना स्वीट बैरियर है जो इतने अच्छे फ्रेंड्स को सेपरेट कर रखा, मतलब अच्छे फ्रेंड्स मतलब यहाँ लिप्स के लिखा गया है, को सेपरेट करके रखा हुआ है स्वीट ब्रेथ ने। फिर उसके बाद उसके लिप्स की तारीफ़ करने के बाद वो उसके हेयर
को प्रेज करता है और क्या कहता है कि इसके जो हेयर्स हैं उसमें पेंटर ने एक स्पाइडर की तरह वर्क करा है, स्पाइडर की तरह वर्क करा है। द पेंटर प्लेज अ स्पाइडर, एक स्पाइडर की तरह वर्क करा है और जो उसके हेयर हैं उसको एक गोल्डन वेब की तरह मतलब स्पिन करा है, बुना है। और क्यों? टू एंट्रैप द हार्ट्स ऑफ मैन, ठीक है, टू एंट्रैप द हार्ट्स ऑफ मैन। फिर वो और ये कहता है कि फास्टर दैन रैट्स इन कॉबवेब्स, इतनी तेज जैसे कि मतलब ये जो पैरा है इसमें पूरा बेसानियो ने पोर्शिया की जो अपीयरेंस है उसके पोर्ट्रेट की पूरी उसकी तारीफ़ करी, उसको प्रेज़ करा है। और मतलब वो एक एक चीज़ करके उसको डिस्क्राइब कर रहा है और उसके एग्जांपल दे दे के उसको प्रेज़ कर रहा है, ठीक है। और अभी वो उसके हेयर्स की तारीफ़ करता है और ये कहता है कि बहुत उसके उसके जो गोल्डन हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वो स्पाइडर की तरह पेंटर ने उसमें वर्क करा है। और वो हैरान है कि जो पेंटर है उसने कैसे पोर्शिया की आइज़ को पेंट कर दिया। ऐसा लगता है कि जब उसने एक आइज़ को पेंट कर दिया होगा पोर्शिया की, तो उसकी उस ड्राइंग के जो उसने पेंट करा होगा उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होगी कि उसने पेंटर को ब्लाइंड करने की ताकत रखती है वो। और पेंटर जिससे ब्लाइंड हो गया होगा और वो दूसरी आई को सही से पेंट नहीं कर पाया होगा, ठीक है। तो ये पोर्शिया बेसानियो कहता है। और ये कहता है कि जो पोर्शिया का जो पोर्ट्रेट है, लेकिन वो ओरिजिनल जो पोर्शिया है उसके आगे अभी भी कुछ नहीं है। जितनी पोर्शिया भी जितनी सुंदर है उस उतना तो उसका पोर्ट्रेट भी अभी भी सुंदर नहीं लग रहा है, ठीक है। पहले वो उसकी पोर्ट्रेट की तारीफ़ करता है और लास्ट में वो ये कहता है कि पोर्शिया इससे ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको एक साथ में एक स्क्रोल में मिलता है उसके पोर्ट्रेट के साथ, जिसमें ये लिखा होता है कि यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू, सिंस दिस फॉर्च्यून falls to you, be content and seek no new. If you be well pleased with this, and hold your fortune for your bliss, turn to where your lady is and claim her with a loving kiss. तो इसमें वो ये उसको स्क्रोल मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम जो हो तुमने आउटर अपीयरेंसेस से किसी चीज़ को जज नहीं करा है और जो तुम हो तुमने अपने और मतलब तुम्हें ये पोर्शिया से तुम्हें पोर्शिया मिली है, तुम्हें ये तुम्हारा फॉर्च्यून है कि तुम्हारा ये लक है कि तुम्हें पोर्शिया मिली है। और जैसे कि तुम्हें ये फॉर्च्यून तुम्हारे पास आया, जैसे कि पोर्शिया तुम्हें मिली है, इसलिए तुम सेटिस्फाइड रहो और अब कोई भी चीज़ के लिए ना भागो, सिर्फ और सिर्फ पोर्शिया पे आप ध्यान दो। और अगर तुम इस फॉर्च्यून को अगर पोर्शिया को तुम अपना फॉर्च्यून मतलब जॉय समझते हो तो जाओ जहाँ पे तुम्हारी पोर्शिया खड़ी है और उसको क्लेम करो एक लविंग किस के साथ, ठीक। फिर बेसानियो कहता है अ जेंटल स्क्रोल फेयर लेडी बाय योर लीव kissing her, I come by note to give and to receive, like one of the two contending in a prize that thinks he had done well in people's eyes, hearing applause and universal shout, giddy in spirit, still gazing in doubt. Whether those peals of praise be his or no, so thrice fair lady, I stand I even so, as doubtful whether what I see be true until confirmed, signed and ratified by you. अब इसमें क्या होता है, बेसानियो जीत जाता है पोर्शिया का हैंड इन मैरिज और वो ये सोचता है मतलब पोर्शिया से कंफर्म करता है कि हाँ मतलब क्या जो मतलब मैं इस कॉन्टेस्ट को जीत गया हूँ, मतलब एक कंफर्म करता है उससे, ठीक है, पोर्शिया से कंफर्म करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है। और बेसानियो को इतना अपलॉज सुनकर मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि वो कॉन्टेस्ट जीत गया है और पोर्शिया को जीत गया है। तो इसमें वो यही कहता है कि मतलब पोर्शिया से पहले परमिशन मांगता है कि वो उसे किस कर सकता है क्या नहीं। और फिर उसके बाद वो ये कहता है कि अपना कंपैरिजन एक कॉम्पिटिटर से करता है और कहता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है जैसे एक कॉम्पिटिटर जो ये सोचता है कि उसने अपना अच्छा परफॉर्म करा है, लोगों की नज़र में उसने अच्छा परफॉर्म करा है और जब उसके लिए तालियां बजती हैं, बहुत सारी लाउड अप्लॉज होता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और मतलब हैरानी से इधर उधर देखने लगता है कि जो तालियां बज रही हैं, शाउट्स हैं, वो उसके लिए ही हैं या किसी और के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो ये पोर्शिया से पूछता है कि डाउट में पूछता है कि जो मैं कह रहा हूँ और ये जो है मतलब वो ट्रू है कि नहीं और क्या मैं ये कंटेस्ट जीत के आऊँ, ये चीज़ उससे पूछता है। फिर पोर्शिया कहती है यू सी मी लॉर्ड बेसानियो वेयर आई स्टैंड सच एज आई एम, दो फॉर माई सेल्फ अलोन आई वुड नॉट बी एम्बिशियस इन माई विश टू विश माई सेल्फ मच बेटर, येट फॉर यू
I would be trebled 20 times myself, 1,000 times more fair, 10,000 times more rich, the only to stand high in your account. I might in virtues, beauties, livings, friends. ठीक है, तो अब पोर्शिया कहती है कि, तो उसमें बेसानियो से पोर्शिया कहती है कि तुम मुझे देख रहे हो जैसे मैं अभी रियलिटी में हूँ, बट वो ये कहती है कि मेरे लिए मेरे मन में अभी अपने लिए और कोई एम्बिशन नहीं है, मतलब मैं अभी कुछ और बेटर नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए, मतलब मैं अभी पूरी कंप्लीट हूँ और मैं अभी अपने लिए मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए, लेकिन बेसानियो के लिए वो चाहती है कि, तो वो ये कहती है कि रियलिटी में मेरा अभी कोई एम्बिशन नहीं है, पर तुम्हारे लिए मैं और भी बेटर होना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं 60 टाइम्स ट्रेबल, 20 टाइम्स मतलब 60 टाइम्स अपना अपने अपने गुना होना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि 1,000 टाइम्स और ब्यूटीफुल होना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, बेसानियों के लिए, और 10,000 टाइम्स और रिच होना चाहती है किसके लिए, बेसानियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो बेसानियों के आइज़ में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन उसे मिले, इसीलिए वो और बेटर होना चाहती है। ठीक है, और ये कहती है कि जितना वर्च्यूज़, ब्यूटीज़, लिविंग्स और इन फ्रेंड्स, इनके टर्म्स में वो जितना भी और अच्छी हो सकती है वैसा वो चाहती है बेसानियों के लिए। ठीक है, और ये कहती है कि मैं एक अनलेसन्ड, अनस्कूल्ड, अनप्रैक्टिस, मतलब मैं एक इनएक्सपीरियंस और अनट्रेंड और अनएजुकेटेड गर्ल नहीं हूँ, और मैं अभी भी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि काफ़ी कुछ मैं नया सीख सकती हूँ तुम्हारे बेसानियों के लिए। ठीक है, और काफ़ी अभी वो यंग है नई चीज़ों को सीखने के लिए, और ये कहती है कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं नेचर में मतलब स्लो नहीं हूँ और एक एक्टिव अभी हूँ, एक्टिव गर्ल हूँ, और ये कहती है कि और इसलिए हैप्पीएस्ट मैं इसलिए हूँ, हैप्पियर देन दिस, शी इज़ नॉट ब्रेड सो डल बट शी कैन लर्न, मतलब वो इतनी डल नहीं है और एक्टिव है, नेचर में स्लो नहीं है और अभी लर्न कर सकती है काफ़ी कुछ चीज़ें। और हैप्पीएस्ट मतलब वो इसलिए है क्योंकि उसे, क्योंकि बेसानियो को, क्योंकि बेसानियो उसका लॉर्ड बन गया, क्योंकि बेसानियो उसका गवर्नर बन गया, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा खुश है। फिर वो कहती है, माई सेल्फ एंड वॉट इज़ माइन टू यू एंड योर्स इज़ नाउ कन्वर्टेड, बट नाउ आई वॉज द लॉर्ड ऑफ दिस फेयर मैंशन, मास्टर ऑफ माई सर्वेंट्स, क्वीन ऑफ ओवर माई सेल्फ, एंड इवन नाउ, बट नाउ दिस हाउस, these servants and this same myself are yours, my lords. I give them with this ring, which when you part with from, lose or give away, let it presage the ruin of your love and my vintage to exclaim on you. तो अब पोर्शिया ये कहती है कि जितना भी मेरे पास है और मैं खुद अब तुम्हारी हो चुकी हूँ, ये पोर्शिया बेसानियो से कहती है, और कहती है कि तो अभी थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़े मोमेंट पहले ही, ये जो घर था, जो मेरा मैंशन है, ये मेरा था, और ये सब सर्वेंट्स जो थी मैं इनकी मिस्ट्रेस थी, लेकिन अब मेरा जो, तुम बेसानियो के लिए कहती है कि अब तुम इस घर की, जो मेरा मैंशन है, इसके लॉर्ड तुम हो गए हो, मेरे सर्वेंट्स पर अब तुम्हारा हक है, और अब मेरी बॉडी पर अब तुम्हारा हक है। ठीक है, मेरी बॉडी और सोल पे अब तुम्हारा हक है, और अब मैं, और ये मेरा जितना भी मैंशन और जितना भी मेरे पास मेरे जितना पोजीशन है वो सब अब तुम्हारा है। ठीक है, और एक उसकी ये सब उसको एक रिंग के साथ ऑफ़र करती है, और एक ये रिंग देती है, ये जो हमारा आगे चल के ये अब हमारा रिंग एपिसोड भी यहीं से शुरू होता है, और ये रिंग देती है पोर्शिया बेसानियो को, और कहती है कि इसे अगर तुम कभी खो देते हो, मतलब इसको तुम्हें अपने साथ रखना हमेशा, अगर तुम इसको खो देते हो या किसी को दे देते हो तो ये साइन होगा कि तुम्हारा मेरे लिए जो लव है वो अब पूरी तरीके से डेड हो चुका है, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे देगा कि मैं तुम्हें उसके लिए ब्लेम करूँगी। ठीक है, एंड माई वेंटेज टू एक्सक्लेम ऑन यू, इसमें ये कहती है, और उसके लिए अगर तुम इसे खो देते हो, अगर तुम मेरी इस रिंग को खो देते हो या किसी को दे देते हो, तो इसका साइन ये होगा कि तुम्हारा मेरे लिए लव अब डेड हो चुका है, और उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम करूँगी, ये पोर्शिया कह रही है इसमें। ठीक, फिर बेसानियो कहता है, मैडम यू हैव बेनिफिट मी ऑफ ऑल माई वर्ड्स, ओनली माई ब्लड स्पीक्स टू यू इन माई veins, and there is much such confusion in my parts, as after some oration fairly spoke by a beloved prince, there doth appear among the buzzing pleased multitude, where every something being blent together turns to a wild of nothing save of joy, expressed and not expressed. But when this ring parts from this finger, and then parts life from hence, oh then be bold to say Bassanio's dead. फिर इसमें बेसानियो कहता है, मतलब बेसानियो पोर्शिया की ये इस बात को सुन के एकदम स्पीचलेस रह जाता है, और वो कहता है कि उसके माइंड में बहुत ही कन्फ्यूजन है, और मतलब उसकी जितनी सारी फीलिंग्स हैं वो सब साथ में एक ही साथ मिक्स हो जा रही हैं और एक वाइल्ड कन्फ्यूजन पैदा कर रही है,
एंड सच कन्फ्यूजन इन माई पास, ठीक है, बजलिंग प्लीज़ मल्टीट्यूड, मतलब एक वाइल्ड कन्फ्यूजन उसके, वाइल्ड ऑफ नथिंग, ठीक है, वाइल्ड ऑफ नथिंग मतलब एक वाइल्ड कन्फ्यूजन पैदा कर रही है और सारी फीलिंग्स उसकी एक ही शायद माइंड में मिक्स हो जा रही हैं, जो कि आखिरी में उस मतलब जॉय की फीलिंग ही है उसके मन में, जो अगेन जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो, ठीक है, इतना ज़्यादा खुश है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया बेसानियो कि अब वो बिल्कुल भी स्पीचलेस रह गया वो। और फिर जो पोर्शिया ने रिंग दी थी उसका जवाब देते हुए वो ये कहता है कि अगर ये जो रिंग है ये मेरी फिंगर से हट गई, अगर मतलब फिंगर से सेपरेट हो गई, तो उसका मतलब ये तुम समझ ना, तुम ये सर्टेनिटी के साथ कह सकती हो, मतलब श्योर होके कह सकती हो कि बेसानियो की अब डेथ हो गई और बेसानियो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो ये बेसानियो बोलता है। फिर अब इसमें नेरिसा और ग्रेशानियो की स्पीच स्टार्ट होती है और नेरिसा और ग्रेशानियो भी दोनों लवर हैं और नेरिसा और ग्रेशानियो भी अब साथ में अपना मतलब जो लव है उसको कन्फेस करते हैं और बेसानियो और पोर्शिया से परमिशन मांगते हैं कि वो साथ में ही अपनी मैरिज सोलेमनाइज करें, मतलब सेम टाइम वो लोग मैरिज कर सकें उनके साथ ही में। फिर अब नेरिसा कहती है, माई लॉर्ड एंड लेडी, इट इज़ नाउ आर टाइम दैट हैव स्टूड बाय एंड सीन आर विशेस प्रॉस्पर टू क्राई गुड जॉय माई लॉर्ड एंड लेडी। तो अब नेरिसा उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करती, कॉन्ग्रेट्स बोलती है और वो कि ये मतलब विशेस देती है कि उसकी उनकी जो नई लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, और कहती है कि हम लोग इतनी देर से साइड में खड़े खड़े थे जो, और अब जो हमारी होप थी अब वो ट्रू हो गई हैं, यानी कि अब तुम दोनों मतलब कास्केट जो है बेसानियो ने सही चूज़ कर लिया और अब दोनों वो दोनों मतलब उन्हें उनको उनकी नई लाइफ के लिए विशेस देती है, ठीक है, जॉय देती है और ठीक है ये उसे विशेस देती है नरिसा। और फिर ग्रेशानियो भी यही विशेस देता है उन दोनों को, लॉर्ड बेसानियो एंड माई जेंटल लेडी, आई विश यू ऑल द जॉय दैट यू कैन विश, for I am sure you can wish none from me, and when your honors mean to solemnize the bargain of your faith, I do beseech you, even at that time I may be married too। तो देखो इसमें ग्रेशियानियो परमिशन मांगता है बेसानियो से कि क्या उसी टाइम जिस टाइम तुम लोग अपनी मैरिज करोगे उसी टाइम हम दोनों अपनी मैरिज, मतलब अभी ये नहीं बताता है कि नेरिसा ने के साथ उसे मैरिज करनी है, वो सिर्फ इतना बोलता है कि जिस टाइम तुम लोग अपनी मैरिज करोगे उसी टाइम क्या मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें परमिशन मांगता है वो। फिर बेसानियो कहता है विद ऑल माई हार्ट सो दो कांट्स गेट अ वाइफ, तो मतलब कहता है कि हाँ श्योर तुम कर सकते हो बट उसके लिए तुम्हें एक वाइफ चाहिए। तो फिर ग्रेशानियो बोलता है, I thank you, Lordship, you have got me one. My eyes, my lord, can look as swift as yours. You saw the mistress, I beheld the maid. You loved, I loved, for intermission. No more pertains to me, my lord, than you. Your fortune stood upon the casket's tier, and so did mine too, as the matter falls. For wooing here until I spit again, and swearing till my very roof was dry, with oaths of love at last, if promise last. I got a promise of this fair one here to have her love provided that your fortune achieved her mistress। तो अब ग्रेशानियो ये कहता है कि तो ग्रेशानियो ये मतलब थैंक यू बोलता है पहले तो बेसानियो को कि उसने अलाउ कर दिया उसे सेम टाइम मैरिज करने के लिए, और ये कहता है बताता है कि कौन कौन उसे वो किसको अपनी वाइफ बनाना चाहता है। वो ये कहता है कि जैसे कि आप एक्साइटेड थे मतलब अपने बेसानियो से कहता है कि अपने लॉर्ड से ये कहता है कि जैसे कि आप एक्साइटेड थे इतनी देर से कास्केट को चूज़ करने के लिए, मतलब सही कास्केट को चूज़ करने के लिए, उसी तरह मेरी भी जो आइज़ थी वो उसी पे मतलब मेरी भी आइज़ उसी पे टिकी थी और मैं भी यही सोच रहा था, मतलब ये भी ये चाहता था कि आप अगर आप सही कास्केट चूज़ करोगे तो तभी वही मेरा उस पर ही मेरा फॉर्चून डिपेंड करता है, और अगर आपने सही कास्केट चूज़ करी तो मुझे जैसे आपको तभी पोर्शिया मिलेगी वैसे मुझे भी तभी नेरिसा मिलेगी, ठीक है। यू सॉ द मिस्ट्रेस, मतलब आपने पोर्शिया, आप पोर्शिया को मतलब आप पोर्शिया से लव करते और मैं नेरिसा से, ठीक है। तो ये ग्रेशिया ने बता रहा है, अब कन्फेस कर रहा है वो पूरी, और वो ये कहता है कि और बेसानियो से कहता है जैसे आपको अब वेट नहीं होगा पोर्शिया से मैरिज करने का, उसी तरह मुझे भी अब वेट नहीं होगा नेरिसा से मैरिज करने का। और ये बोलता है कि जैसे आपका फेट, जैसे आपका फॉर्च्यून उस कास्केट्स की चॉइस पर डिपेंड करता था, वैसे ही मेरा भी फेट आपकी जो बेसानियो की कास्केट की चॉइस पर डिपेंड करता था, ठीक है। और उसको एक प्रॉमिस मिला था नेरिसा से कि अगर अगर
पोर्शिया को बेसानियो जीत जाता है और वो करेक्ट कास्केट को चूज़ करता है, तो तभी नेरेसा उससे मैरिज करेगी, ठीक है। तो अब पोर्शिया बोलती है, अब पोर्शिया नेरेसा से पूछती है, इज़ दिस ट्रू नेरेसा? नेरेसा, मैडम यस मैडम इट इज़, सो यू स्टैंड प्लीज्ड विद बेसानियो, एंड डू यू ग्रेशानियो मीन गुड फेथ? ग्रेशानियो, yes faith my lord. Bassanio, our feast shall be much honored in your marriage. Grishanio, we'll play with them the first boy for 1,000 ducats. तो अब पोर्शिया पूछती है नेरेसा से कि क्या ये सच है? तो इसमें नेरेसा बोलती है कि हाँ, अगर आपको ये खुश कर रहा है तो हाँ, ये चीज़ सच है। तो बेसानियो कहता है कि बेसानियो भी ग्रिशानियो से पूछता है कि क्या तुम इस लेडी से मतलब मैरिज करना चाहते हो? तो फिर ग्रिशानियो कहता है हाँ, ग्रिशानियो कहता है येस। फिर बेसानियो कहता है, फिर मतलब बेसानियो अलाउ कर देता है उन दोनों को कि तुम्हारी भी मैरिज उसी टाइम सेलिब्रेट करी जाएगी जिस टाइम हमारी। तो फिर उसके बाद ग्रिशानियो कहता है वील प्ले विद देम द फर्स्ट बॉय फॉर 1,000 डकेट्स। और इसके बाद ये कहता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर लोरेंजो आता है, जेसिका आती है और फिर सलेनियो साथ में आता है। जब लोरेंजो और जेसिका आते हैं तो वो लोग ये एंटोनियो की शिप्स के बारे में न्यूज़ देते हैं उन दोनों को कि एंटोनियो की जो शिप है वो अब डूब चुकी है और एंटोनियो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, उसका बिजनेस पूरी तरीके से बेकार हो गया है। तो फिर जब लोरेंजो आता है, जेसिका आता है, सेलेनियो साथ में आता है। तो बेसानियो कहता है लोरेंजो एंड सेलेनियो वेलकम हाइदर, if that the youth of my new interest here have power to bid you welcome, by your leave I bid my very friends and countrymen sweet Portia welcome. तो बेसानियो यहाँ लोरेंजो और सलारियो को जो है, यहाँ सलारियो होना चाहिए था, सलानियो नहीं सलेरियो आया था, ठीक है, सलारियो सलारियो सलारियो, हाँ तो ये सही है तुम्हारा, ठीक है। और ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, ठीक है, ये जो है ये सब तुम्हारी बुक में नहीं दिया, ठीक है। हाँ, अब आता है, फिर अब लोरेंजो और जेसिका और सलारियो आते हैं और वो कहते हैं, बेसानियो कहता है मतलब वेलकम करता है लोरेंजो और सलानियो का, वेलकम लोरेंजो और सलेरियो, यहाँ पे सलेरियो का याद रखना, ठीक है, सलानियो नहीं है। लोरेंजो सलारियो को वेलकम करता है और उनसे कहता है कि अगर मेरे जो न्यूली अक्वायर्ड राइट्स हैं, यानी कि जैसे कि अब मैं इस मैंशन का अभी अभी पोर्शिया के मैंशन का वो लॉर्ड बन चुका है, तो इसीलिए वो वेलकम करता है और ये कहता है कि अगर जो मेरे जो न्यूली एक्वायर्ड राइट्स हैं वो मुझे इतना पावर देते हैं कि मैं तुम्हें वेलकम करूं, और पोर्शिया के वो परमिशन लेता है कि वो उन दोनों को वेलकम कर सके और बताता है कि ये जो है ये मेरे कंट्रीमैन हैं और ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तो पोर्शिया कहती है सो डू आई माई लॉर्ड, दे आर एंटायरली वेलकम, मतलब पोर्शिया परमिशन दे देती है और कहती है कि दे आर एंटायरली वेलकम। फिर लोरेंजो कहता है आई thank your honor for my part, my lord. My purpose was not to have seen you here, but meeting with the Salario. By the way, he did entreat me past all saying nay to come with him along. तो लोरेंजो ये थैंक यू बोलता है उन लोगों को और ये कहता है कि मेरा जो इंटेंशन था वो तुम लोगों को यहाँ मिलने का नहीं था, मतलब मेरा इंटेंशन यहाँ आना नहीं था। और उसने सलारियो को रास्ते में मिला था, सलारियो से रास्ते में मिला था और सलारियो ने उनसे कहा था कि वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, उसको अकम्पनी करे और यहाँ पे आए। तो सलारियो कहता है आई डिड माई लॉर्ड एंड आई हैव अ रीज़न फॉर इट, सिग्नर एंटोनियो कमेंट्स हिम टू यू। फिर सलारियो ये कहता है कि हाँ मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक रीज़न है, और सिग्नर जो एंटोनियो है, सिग्नर एंटोनियो मतलब साइन करा है जो उसने बॉन्ड, इसलिए सिग्नर एंटोनियो ने आपको एक ये लेटर भेजा है। तो आता है वो लेटर लेकर, सलारियो लेटर लेकर आता है और वो देता है बेसानियो को लेटर, और बेसानियो उस लेटर को रीड करता है। बेसानियो कहता है एयर आई होप हिज लेटर, आई प्रे यू टेल मी हाउ माई गुड फ्रेंड डॉथ। और ये कहता है कि मतलब इस लेटर को ओपन करने से पहले ये मुझे ये बताओ कि मेरा जो गुड फ्रेंड है यानी कि जो एंटोनियो है वो कैसा है और क्या कर रहा है। तो सलेरियो कहता है नॉट सिक माई लॉर्ड अनलेस इट बी इन माइंड, नॉर वेल अनलेस इन माइंड, हिज लेटर देयर विल शो यू हिज एस्टेट। तो सलारियो ये कहता है कि तो उस पर सलारियो ये कहता है कि ना ही एंटोनियो बीमार है और ना ही उसकी कंडीशन अच्छी है, और इस लेटर को आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मतलब उसकी जो करेंटली उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या चल रही है, इस लेटर को आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। फिर ग्रेशानियो नेरेसा से बोलता है
Nerissa, cheer on yon stranger, bid her welcome, your hand Salario. What's news from Venice? How doth that royal merchant, good Antonio? I know he will be glad of our success. We are the Jasons, we have won the fleece. तो अब ग्रेशानो नेरेसा से कहता है कि तो ग्रेशानो नेरेसा से ये कहता है कि जो स्ट्रेंज लेडी यानी कि जो जेसिका आई थी उसको उसको वेलकम करो। और ग्रेशानो सलारियो से हैंड शेक करता है और कहता है कि क्या न्यूज़ लाया है वो वेनिस से, और जो एंटोनियो है वो आजकल क्या कर रहा है और कैसा है एंटोनियो आजकल। तो इस और ग्रेशियानो ये कहता है कि एंटोनियो हमारी जो हमने हमने जीत लिया है, जो यानी कि पोर्शिया को बेसानियो ने जीत लिया है और नेल्सन ने ग्रेशानियो को जीत लिया। तो इसलिए बोलता है कि आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ टू हियर ऑफ आवर सक्सेस, मतलब हमारी जो सक्सेस है उसको सुन के एंटोनियो भी खुश होगा। वी आर द जेसन्स हु हैव वन द फ्लीस। जेसन्स मतलब जेसन्स थे एडवेंचरस शूटर्स, ठीक है, जिनके पास फॉर्च्यून आया था और उन्होंने फॉर्च्यून को जीता था। तो उन्होंने अपना कंपैरिजन इसमें जेसन्स की तरह करा है, एडवेंचरस शूटर्स की तरह करा है जिन्होंने फॉर्च्यून जीता था, और उससे कंपेयर करा है उन्होंने और कहा है कि एंटोनियो उनकी सक्सेस को सुन के बहुत खुश होगा और एंटोनियो के वो हालचाल पूछता है। फिर सलारियो कहता है आई वुड यू हैड वन द फ्लीस दैट ही हैड लॉस्ट। Portia, there are some shrewd contents in yon same paper that steal the color from Bassanio's cheek. Some dear friend dead, else nothing in the world could turn so much the constitution of any constant man. What worse and worse, with leave Bassanio, I am half yourself, and I must freely have the half of anything that this same paper brings you. तो सलारियो ने कहता है कि तुमने वो फॉर्च्यून जीता हो जो एंटोनियो ने लॉस जो खो दिया है, काश तुमने वो फॉर्च्यून जीता हो जो एंटोनियो ने खो दिया हो। तो फिर पोर्शिया बोलती है कि ज़रूर इस पेपर में जो लेटर आया है, जो ज़रूर उस लेटर में कुछ ना कुछ कोई बैड न्यूज़ लिखी है जिसकी वजह से बेसानियो का जो कलर है चेहरे का वो पूरा उड़ गया है और वो बिल्कुल पेल टर्न हो गया है, ठीक है, पेल हो गया, वो बिल्कुल पेल पेल लग रहा है। और ज़रूर कुछ इस लेटर में कुछ बुरी खबर लिखी है जिसकी वजह से जो बेसानियो है वो इतना ज़्यादा उसका इतना चेंज हो गया एकदम से। तो और वो सोचती है कि क्या हो सकता है उस लेटर में। वो ये कहता है कि कोई उसका एंटोनियो का कोई बेसानियो का जो डियर फ्रेंड है, मतलब उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसकी डेथ हो गई होगी, तभी हो सकता है उसका वो पेल टर्न हो गया हो। और क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता जो एक नॉर्मल इंसान की कंडीशन एकदम से चेंज कर दे, ठीक है। और उसकी कंडीशन एकदम वर्स होती जा रही थी बेसानियो की, और उसका जो फेस था वो बिल्कुल पेल होता चला जा रहा था। तो इसमें पोर्शिया कहती है और पूछती है कि क्या लिखा है उसमें, पर बेसानियो से पूछती है कि इसमें क्या लिखा है, कि जैसे कि अब बेसानियो का जो हाफ है वो पोर्शिया है, तो इसलिए बस पोर्शिया को पूरा राइट है जानने का कि क्या इस पेपर में लिखा है, ठीक है। फिर बेसानियो कहता है ओ स्वीट पोर्शिया, हियर आर अ फ्यू ऑफ द अनप्लीजेंट वर्ड्स that ever blotted paper, gentle lady, when I did first impart my love to you, I freely told you that all the wealth I had ran in my veins. I was a gentleman, and then I told you true, and yet, dear lady, rating myself at nothing, you shall see how much I was a braggart. When I told you my state was nothing, I should then have told you that I was worse than nothing. तो बेसानियो ये कहता है पोर्शिया से कि तो बेसानियो अब पोर्शिया को पूरी कहानी बताता है अपनी, और वो ये कहता है कि इस लेटर पे कुछ बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं जिससे मुझे बहुत टेंशन हो गई है। और ये कहता है कि जब मैंने सबसे पहली बार अपना लव तुम्हारे सामने कन्फेस करा था, तब मैंने तुमको ये बताया था कि जो मेरे पास वेल्थ है वो मेरी खुद की है, ठीक है। तब मैंने ये बताया था कि जो वेल्थ है वो मेरी खुद की है और मैं एक जेंटलमैन हूँ। पर मैंने कहा था वो सही है, लेकिन जब मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि जिस टाइम ये मैंने तुम्हें अपना लव कन्फेस करा था उस टाइम मेरे पास कोई भी वेल्थ नहीं थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को एग्जैगरेट कर रहा था, अपनी पोजीशन बढ़ा चढ़ा कर बता रहा था तुम्हें, ताकि ताकि मैं तुम्हारे आइज़ में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मुझे मिले। और जब मैंने तुम्हें बताया था तब मेरी पोजीशन कुछ भी नहीं थी और मैंने कुछ भी ओन नहीं करा था।
और मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मेरी कंडीशन लेस देन नथिंग थी, मतलब मैं कुछ भी नहीं था उस समय, और मेरे जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सब मेरा एक फ्रेंड है, आई वॉज अ ब्रैगर्ट, मतलब ठीक है, आई वॉज अ ब्रैगर्ट, मतलब मैं अपनी पोजीशन को एग्जैगरेट करके बता रहा था तुम्हें, और मेरी कंडीशन कुछ नहीं थी, माई स्टेट वॉज नथिंग, लेस देन नथिंग, और मुझे इसी टाइम में बता देना चाहिए था कि मेरी कंडीशन बहुत बेकार है और मैंने कुछ भी आज तक ओन नहीं करा। तो और आई हैव एंगेज माई सेल्फ टू अ डियर फ्रेंड, मतलब मेरा एक डियर फ्रेंड है जिससे मैं बाउंड था और जिससे मेरे सारे एक्सपेंसेस पूरे होते थे। तो और वो डियर फ्रेंड है एंटोनियो, जो उसको कभी भी वो मनी मांगता था तो वो एंटोनियो दे देता था। एंगेज माई फ्रेंड टू हिज मियर एनिमी टू फीड माई पीन्स। तो अब ये बताता है कि मैंने अपने जो डियर फ्रेंड को उसके वर्स्ट एनिमी यानी उसके शाइलॉक से उसका एक बॉन्ड साइन करवाया था, जिसकी मनी मुझको चाहिए थी। ठीक है, मेरे लिए एंटोनियो ने एक बॉन्ड साइन करा था, जिसकी मेरे लिए वो बॉन्ड साइन करा था, और अपने वर्स्ट एनिमी यानी शाइलॉक से वो बॉन्ड साइन करा था जो उसका वर्स्ट एनिमी है। ठीक है, और वो मनी एंटोनियो ने मेरे लिए ली थी। ये पोर्शिया को बताता है बेसानियो। टू फीड माई मीन्स मतलब मेरे एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए मैं अपने एक फ्रेंड से बाउंड था जो मेरे सारे खर्चे मतलब दे देता था मुझे। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे सारे एक्सपेंसेस पूरे होते थे। और वो बताता है कि उस कंपैरिजन करता है उस पेपर का, द पेपर एज द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड, और कहता है कि ये पेपर मेरे फ्रेंड की मतलब एंटोनियो की बॉडी की तरह है, जिसमें जो वर्ड्स लिखे हैं वो एक ओपन वाउंड की तरह है जिससे कि ब्लड निकल रहा है। ठीक है, और ये कहता है और सैलारियो से पूछता है, ये सैलारियो नहीं हर जगह सैलारियो होगा। ठीक है, सैलारियो से ये चीज़ पूछता है कि जितने भी उसके एंटोनियो के शिप्स हैं क्या सभी फेल हो गए हैं, क्या मतलब सभी डूब गए हैं और एक भी सर्वाइव नहीं करा। और मतलब ये बताता है कि एंटोनियो की शिप्स तो काफ़ी जगह से आ रहे थे, ट्रिपोलिस से, मेक्सिको से, इंग्लैंड से, लिस्बन से, बारबरी से, इंडिया से, क्या एक भी शिप उसका नहीं बचा और सब डूब गए। ठीक है, सबका रकेज हो गया। और तो इस पे बोलता है सैलारियो से बोलता है नॉट वन माई लॉर्ड बिसाइड्स इट शुड अपियर दैट इफ ही हैड the present money to discharge the Jew, he would not take it. Never did I know the creature that did bear the shape of man, so keen and greedy to confound a man. तो अब सैलारियो ये कहता है कि हाँ एक भी शिप नहीं बचा उसका और सारे उसके शिप डूब गए हैं और एंटोनियो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और सैलारियो ने ये कहता है कि लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि वो जो जीव मतलब शाइलॉक जीव था, वो शाइलॉक है। तो अब ऐसा दिखाई देता है क्योंकि अब जो टाइम था बॉन्ड का वो अब पास हो चुका है, और जो उसकी टाइम है वो पास हो चुका है, और अब बॉन्ड की जो डेट थी वो पास हो गई है, और अब बेसानियो एंटोनियो है उसने वो पैसा उसका वापस नहीं दे पाया है शाइलॉक का। और अब सैलारियो इसलिए ये कहता है कि अब ऐसा लगता है कि शाइलॉक जो है वो अब पैसे लेगा भी नहीं, और ही वुड नॉट टेक इट। ठीक है, और एंटोनियो की लाइफ लेने के लिए मतलब 1 पाउंड ऑफ फ्लैश उसका लेने के लिए बॉन्ड के अकॉर्डिंग लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगर है, और एंटोनियो को वो अब मार के ही मानेगा। ठीक है, ऐसा लगता है। नेवर डिड आई नो अ क्रिएचर दैट डिड बियर द शेप ऑफ मैन, सो कीन एंड ग्रीडी टू कॉन्फाउंड अ मैन। और सैलारियो ये कहता है कि अगर अब उसको मनी वापस करता भी है एंटोनियो, तो अब वो उसको लेगा नहीं, और वो इतना ज़्यादा ईगर है एंटोनियो की लाइफ लेने के लिए, इतना ज़्यादा ग्रीडी है एंटोनियो की लाइफ को बर्बाद करने के लिए। और वो दिन रात जो ड्यूक है वहाँ का, वेनिस का जो ड्यूक है, उनसे दिन रात प्रार्थना करता है, दिन रात रिक्वेस्ट करता है कि जैसे उसका जो बॉन्ड है उसको फुलफ़िल कराया जाए, और लीगल अपने कंट्री के सिस्टम लीगल एक्शन लेने का भी मतलब डराता है उन लोगों को। वो ये कहता है कि अगर जो वेनिस की जो लॉज हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग उसका जो बॉन्ड है उसको फुलफ़िल नहीं करवाया गया और उसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश एंटोनियो का नहीं मिला, तो वो जो कंट्री है, कंट्री का जो लीगल सिस्टम है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। ठीक है, और उसको जस्टिस मिलनी चाहिए और उसको वो डिनाई नहीं करी जा सकती। ठीक है, और 20 मर्चेंट्स द ड्यूक हिमसेल्फ एंड द मैग्निफिकोस, मतलब ये ड्यूक ने और 20 मर्चेंट्स ने, और जो नोबल मैन है हाईएस्ट रैंक के, मतलब मैग्निफिकोस मतलब नोबल मर्चेंट्स जो
हाईएस्ट रैंक के नोबलमैन है, उन्होंने उसको एडवाइस दी है, समझाया है। ऑफ ग्रेटेस्ट पोर्ट हैव ऑल परसुएडेड विद हिम, मतलब उनसे समझाया है कि ये अपना जो रिवेंजफुल क्लेम है इसको गिव अप कर दे और जितनी भी कंडीशंस लिखी हैं बॉन्ड में उन सबको भूल जाए, ठीक है, और जो अपना लीगल डिमांड है उसको ना मांगे, ठीक है, एडवाइस दी है। लेकिन जो शाइलॉक है वो अपनी बात पे अड़ा है और वो एंटोनियो का फ्लैश लेने के लिए बहुत ईगर है, बहुत ग्रीड है, और वो दिन रात कंट्री का लीगल सिस्टम जो है उसके प्रति लीगल एक्शन लेने की धमकी देता रहता है, ठीक है। फिर जेसिका कहती है, When I was with him, I have heard him swear to Tubal and to Cus, his countrymen, that he would rather have Antonio's flesh than 20 times the value of the sum that he did owe him, and I know, my lord, if law, authority and power deny not, it will go hard with poor Antonio. तो अब जेसिका ये कहती है, बताती है कि जब वो शाइलॉक के साथ रहती थी, तो जेसिका बताती कि जब वो शाइलॉक के साथ रहती थी घर में, तो उसने शाइलॉक को ट्यूबल और कस से कहते हुए देखा था, ये दोनों भी ज्यू हैं, ठीक है, कहते हुए सुना था कि शाइलॉक अपना एंटोनियो का फ्लैश ही लेगा, ठीक है, अगर उसको 20 टाइम्स भी उसका जो मनी उसने दिया था उसका 20 टाइम्स भी दे दिया जाए तब भी वो एंटोनियो का फ्लैश ही लेगा और वो अमाउंट नहीं लेगा, ठीक है। और ये बताती है जेसिका कि वो जानती है कि उसके फादर कितने ज़्यादा ईगर है एंटोनियो की लाइफ लेने के लिए, और वो ये कहती है कि अनलेस मतलब जब तक कि बड़ी अथॉरिटी और लॉ, हायर अथॉरिटी और लॉ इसमें शाइलॉक को नहीं रोकेंगी, तब तक ये एंटोनियो के लिए बहुत ही समय डिफ़िकल्ट होने वाला है। और एंटोनियो का ये जो है, ये एंटोनियो की बहुत ही मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने वाला है ये उसके लिए, ठीक है। तो एंटोनियो के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है। फिर पोर्शिया कहती है, इज़ इट योर डियर फ्रेंड दैट इज़ दस इन ट्रबल। फिर पोर्शिया पूछती है बेसानियो से, क्या ये वही फ्रेंड है जो अब डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। तो बेसानियो कहता है, द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, अब उसका इंट्रोडक्शन देता है, एंटोनियो का इंट्रोडक्शन देता है, द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, द काइंडेस्ट मैन, द बेस्ट कंडीशनड एंड द अनवेरिड स्पिरिट in doing courtesies, and one in whom the ancient Roman honor more appears than any that draws breath in Italy. और वो हाँ कहता है, पैसानी वो कहता है कि हाँ वो मेरा डियरेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है और सबसे ज़्यादा काइंड है, और उसका इंटेंशन हमेशा अच्छा रहता है, द बेस्ट कंडीशन एंड अनवेरिड स्पिरिट, मतलब कभी कभी अपनी काइंडनेस दिखाने में किसी थकता नहीं है, और एक अच्छा इंसान है, अच्छा स्पिरिट है उसका। एंड इन डूइंग कर्टसीज एंड वन इन होम द एंशिएंट रोमन ऑनर मोर अपीयर्स दैन एनी दैट ड्रॉस ब्रीथ इन इटली। और इटली जो है उसके अंदर ही वेनिस बना है, ठीक है, वेनिस इटली में ही है, और वो इटली में सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट पर्सन है, ठीक है। फिर पोर्शिया कहती है, व्हाट सम ओज ही द ज्यू। फिर पोर्शिया कहती है कि कितना अमाउंट लिया था एंटोनियो ने शाइलॉक से बॉन्ड में। तो फिर बेसानियो कहता है, फॉर मी ही ओन 3000 डकेट्स, ठीक है, 3000 डकेट्स उसने लिए थे। पोर्शिया कहती है, वॉट नो मोर, पे हिम 6000 एंड डिफेस द बॉन्ड, डबल 6000 एंड देन ट्रबल दैट, बिफोर अ फ्रेंड ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन शैल लूज अ हेयर थ्रू बेसानियोस फॉल्ट। और पोर्शिया मतलब हैरान हो जाती कि बस इतना सा अमाउंट पे, और कहती है कि उसे 6000 डकेट्स दे दो और बॉन्ड को कैंसिल करो, ठीक है, डबल कर दो अमाउंट का, और उस बॉन्ड को ख़त्म करो, कैंसिल करो, ठीक है, डिफेस मतलब कैंसिल करो बॉन्ड को, और अगर नहीं माने तो 6000 का भी डबल कर दो और उसका फिर ट्रिपल कर दो, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसका, ठीक है, मतलब उसे डबल कर दो, ट्रिपल कर दो अमाउंट, लेकिन जल्द से जल्द जो बॉन्ड है उसको कैंसिल कराओ, इससे पहले कि इतने अच्छे फ्रेंड का थोड़ा सा भी हार्म हो बेसानियो की वजह से थोड़ा सा भी उसको हार्म हो, उसका थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचे, उससे अच्छा है कि जल्द से जल्द बॉन्ड को डीफेस यानी कि कैंसिल करा दो, और जितना भी अमाउंट है डबल ट्रिपल उतना उसको दे दो, शाइलॉक को दे दो, ये बोलती है पोर्शिया बोलती है, ठीक है। फिर फर्स्ट गो विद मी टू चर्च एंड कॉल मी वाइफ एंड देन away to Venice to your friend, for never shall you lie by Portia's side with an unquiet soul. You shall have gold to pay the petty debt 20 times over. When it is paid, bring your two friend along. My maid Nerissa and myself meantime will live as maids and widows.
come way, for you shall hence upon your wedding day bid your friends welcome, show a merry cheer, since you are dear brought and I love you dear, but let me hear the letter of your friend. तो अब पोर्शिया ये कहती है लेकिन उससे पहले वहाँ वेनिस वेनिस जाने से पहले पहले मेरे साथ चर्च चलो और वहाँ पे पहले हम लोग मैरिज कर लेते हैं और देन तुम वेनिस चले जाना अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, ठीक है। और तुम ऐसी मेंटली तुम सफ़र कर रहे हो और मतलब इतने ज़्यादा टेंशन में हो, ऐसी कंडीशन में तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे सही से, इतने ट्रबल्ड माइंड के साथ तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। और मुझसे शादी करने के बाद वो कहती है कि तुम्हारे पास बहुत सारी मनी होगी, इतनी छोटी मतलब इतनी पेटी डेप्ट, इतनी छोटी डेप्ट तुम 20 टाइम्स इसका 20 टाइम्स भी इजीली दे पाओगे, पे कर पाओगे किसी को। तो कहती है मुझसे शादी करने के बाद तुम इतनी छोटी डेप्थ का 20 टाइम्स भी तुम दे पाओगे और तुम्हारे पास इनफ मनी होगी। और ये कहती है कि जब तुम इसको पे कर देना, इस डेप्ट को पे कर देना, उसके बाद तुम अपने फ्रेंड एंटोनियो को भी यहीं वापस बेलमोंट ले आना, और जब तक तुम वहाँ वेनिस जाओगे और तब तक मेरी मेड यानी कि नरसा और माई सेल्फ यानी पोर्शिया दोनों किस मेड्स और विडोज़ की तरह रहेंगी, ठीक है। और कहती है कि चलो जल्दी चलते हैं और पहले मैरिज कर लेते हैं चल के चर्च में और देन फिर तुम वेनिस चले जाना, ठीक है। तो ये बोलती है फिर पोर्शिया, और ये कहती है कि अपना जो फ्रेंड, उससे पहले अपने फ्रेंड का जो लेटर है उसको थोड़ा तेज़ पढ़ो और सुनाओ मुझे क्या कह रहा है तुम्हारा फ्रेंड। फिर बसानियो लेटर रीड करता है और वो कहता है, स्वीट बसानियो माई शिप्स, ये एंटोनियो का लेटर है, ठीक है। स्वीट बसानियो माई शिप्स हैव ऑल मिसकैरीड, माई क्रेडिटर्स गो क्रूअल, माई स्टेट इज़ वेरी low, my bond to the Jew is forfeit, and since in paying it, it is impossible I should live. All debts are cleared between you and I, if I might but see you at my death, notwithstanding use or your pleasure, if your love do not persuade you to come, let not my letter. तो अब बेसानियो एंटोनियो का लेटर रीड करता है और वो ये पढ़ता है कि एंटोनियो कहता है कि मतलब एंटोनियो बेसानियो से कहता है, डियर बेसानियो, मेरी जितनी भी शिप्स हैं वो सब पानी में डूब गई हैं और मेरे जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैंने पैसे लिए थे वो सब अब इम्पेशेंट होते जा रहे हैं और मुझसे डिमांड कर रहे हैं मनी की, ठीक है। मेरे जितने भी फाइनेंसेस थे वो सब बहुत लो चल रहे हैं इस टाइम और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेकार हो गई है, और जो ड्यू डेट था बॉन्ड का वो एक्सपायर हो गई है, और अब मेरा जो बॉन्ड था वो एक्सपायर हो गया है शाइलॉक के साथ, और अब मुझे उसको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर मैं उसको पेनल्टी दूंगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। शुड लिव, इट इज़ इम्पॉसिबल आई शुड लिव, क्योंकि जब वो पाउंड ऑफ फ्लैश दे देगा तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाएगी। और ये कहता है कि ऑल क्लियर्ड बिटवीन यू एंड, जितनी भी इसकी डेब्ट्स एंटोनियो और बेसानियो के बीच में जितनी भी डेब्ट्स हैं वो सब क्लियर तुम समझो, बेसानियो से कहता है। और उसकी लास्ट विश सिर्फ यही है कि वो अपनी डेथ पर बेसानियो को देखना चाहता है। इफ़ आई माइट बट सी यू एट माई डेथ, सिर्फ बेसानियो को देखना चाहता है, ये उसकी लास्ट विश है। और ये कहता है कि अगर तुम्हारा लव मेरे लिए तुम्हें परसुएड नहीं करता है वहाँ वेनिस आने के लिए तो मेरा लेटर पढ़ के ऐसा ना हो, ठीक है। लेट नॉट माई लेटर, मतलब तुम अपनी इच्छा से अपने मेरे पास आने चाहिए, ना कि मेरा लेटर तुम्हें किसी तरह से फोर्स नहीं करना चाहिए, और तुम खुद मेरे पास अपने लव की वजह से आने चाहिए मेरे पास, ठीक है। तुम्हारा मेरे लिए लव वो होना चाहिए जो तुम्हें बेलमोंट से वेनिस लाए, ठीक है, मेरा लेटर नहीं तुम्हें फोर्स करना चाहिए। फिर पोर्शिया कहती है, ओ लव डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन। तो पोर्शिया कहती है, ओ लव डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन, मतलब जल्दी से अपना जितना भी सामान है वो सब पैक करो और जल्दी से वेनिस के लिए निकलो। मतलब पोर्शिया टाइम की इंपॉर्टेंस उस समय समझती है और समझती है कि एंटोनियो और बेसानियो के बीच की जो फ्रेंडशिप है वो कितनी डीप है, और उसको समझती है, और वो कहती है कि जाओ जल्दी से अपना जितने पैक करो और सब जल्दी से वेनिस के लिए निकलो। तो फिर बेसानियो कहता है, सिंस आई हैव योर गुड टू लीव टू गो अवे, आई मेक हेस्ट बट टिल आई कम अगैन, नो बेट शैल be guilty of my stay, nor rest be interposer twixt a stain। तो अब बेसानियो ये कहता है कि जैसे कि अब मेरे पास परमिशन है तुम्हारी जाने के लिए, तो अब मैं जाता हूँ और मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, और जब तक कि जब तक मैं आऊँगा नहीं, मतलब तब तक मैं रेस्ट नहीं करूँगा, एक और सीधे और से हम मैरिज करेंगे आकर,
ठीक है। वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेगा, जब जल्दी से एंटोनियो को बचा के वहाँ से ले आएगा, ठीक है। और रेस्ट नहीं करेगा और बेड पर नहीं जाएगा, मतलब रेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। टू एक्सटेंड मतलब कोई भी हमें सेपरेट नहीं करे, मतलब रेस्ट हमें सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये एक्ट 3 सीन 2 पूरा समझ में आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सीन है तुम्हारा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस लिखी हैं, स्पेशली जो बेसानियो और पोर्शिया की जो स्पीचेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें और अच्छे से पढ़ना। एंड ये एक्ट 3 सीन 2 था। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मेरा, उसमें तुम एक्ट 3 सीन 3 समझेंगे, जिसमें हम, और एक्ट 3 सीन 3 भी तुम्हारा एक छोटा सीन है, उसको जल्दी से हम कवर करके अपनी मर्चेंट ऑफ वेनिस का कंप्लीट करेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और अगर तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।